गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके। तो लास्ट क्लास हमने क्या कंप्लीट किया था? हमने रैशनल नंबर से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं सभी हमने सीख लिया है। तो आज हम लोग जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? तो आपको पता है हमने कुछ चैप्टर्स पहले हमने क्या पढ़े थे? वी लर्न अबाउट लाइंस, है ना। हमने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा है ना। पिछले कुछ क्लासेस में हमने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में, है ना। देन हमने एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है पढ़ा है। हमने लाइन सेगमेंट क्या होता है पढ़ा है ना। फिर पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिनको हम लोग इस चैप्टर में उपयोग करेंगे, क्या सीखने के लिए? कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए बच्चों। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे करते हैं, देन ट्रायंगल्स को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ये जो भी आपने पढ़ा है इनका आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज या फिर मतलब जाने हैं, जो कि एक थियोरेटिकल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इनको एक्चुअली हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम लोग सॉरी, इसका इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन करना जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी किड्स, आई एम एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम लिटिल कफ। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस किड्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। ओके। तो इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है बच्चों? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? सभी ने पढ़े हैं, है ना। सो यू हैव टू आंसर मी, चैट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। यस, वेरी गुड। पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस आर द टू लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते या फिर इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, है ना। उन दो लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या है? ट्रांसवर्सल लाइंस आर द, इट इज द लाइन व्हिच कट्स थ्रू द पैरेलल लाइन। वो क्या होता है? पैरेलल लाइन को इन बीच में से काटता है ना, वो इंटरसेक्ट होता है पैरेलल लाइन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और इसके ऐसे इंटरसेक्ट होने से, पैरेलल लाइंस के साथ इंटरसेक्ट होने से कई सारे यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होते हैं, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। तो अभी हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन को मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल मेथड। ये करेक्ट मेथड नहीं है। हम लोग क्या उपयोग करते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए? इज वी यूज कंपास एंड रूलर।
रूलर। कि हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कंपास और रूलर को यूज करते हैं। कंपास का मतलब क्या है? सो आप सभी के पास ज्योमेट्री कंपास बॉक्स तो होगा ना, उसमें इस कुछ इसके जैसा कुछ दिखेगा आपको, है ना? दिस इज नथिंग बट कंपास। ओके। और ये जो हमारा स्केल है इसको हम लोग रूलर भी बोलते हैं। ओके। सो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ऑल राइट। सबसे पहले, yes, तो यहाँ पे मैं आपको पेपर के ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो जिससे कि आपको आसानी से आपकी बुक में कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ में आ जाएगा। ऑल राइट। ओके। तो यहाँ पे मैं अपना रूलर ले रही हूँ। ओके। इसमें मैं क्या करूंगी, ये जो एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे जो आप देखते हो ऐसे राउंड चीज रहती है ना ऐसे, दिस पॉइंट, है ना? ये जो है ये एडजस्टमेंट होता है। किसके लिए डालने के लिए, यहाँ पे हम लोग पेंसिल डालते हैं ना ऐसे अंदर, इसको डाल डाल के एडजस्ट करने के लिए ये जो है, यस, ये जो है पॉइंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको बाहर निकाल दिया, इसको मैंने लूज कर दिया है। ऐसे मैं इसको अंदर डालूंगी पेंसिल को और इसको अभी टाइट करूंगी। लेकिन टाइट करने से पहले हमें क्या देखना है कि ये जो पॉइंट है कंपास का और ये जो पेंसिल पॉइंट है दोनों एक ही लाइन पे होना चाहिए। ओके। ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप इसको ऐसे अपने बुक के ऊपर या फिर डेस्क के ऊपर या फिर फ्लोर के ऊपर ऐसे डालिए। ओके। ऐसे डालने से आप यहाँ पे पकड़ोगे और फिर इसको टाइट करोगे। इससे क्या हो जाता है, इससे जो है रूलर और पेंसिल का जो मेजरमेंट होता है ना, बीच का जो लेंथ होता है वो सेम आ जाता है। दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और इसको अभी हम लोग टाइट करेंगे। ठीक है। यस, सॉरी। यस, ये जो हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके। तो ये हमारा जो है कंपास रेडी हो गया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ना मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ओके। आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे मैंने रखा है। मैं यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट्स नहीं ले रही हूँ बच्चों, बस एक रैंडमली एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है। यस, यहाँ पे जो है मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। यस, सभी को दिख रहा है ना? यस। इसको मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है ना? लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट का क्या होता है, लाइन सेगमेंट के हमेशा जो है दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन के जो है एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, करेक्ट? और इसको हम लोग नाम देंगे यल। ओके। ये जो है हमारा यल लाइन सेगमेंट है। इज इट क्लियर ना? अब मैं क्या करूंगी, मैं ना यहाँ पे एक रैंडमली एक पॉइंट डालूंगी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। एक पॉइंट, कौन सा भी पॉइंट मैं ले लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया है और इसको ना मैं ऐसे डार्क करूंगी। सभी को दिखाई दे रहा है ये पॉइंट? और इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी बी। ये क्या है, बी है। यस। ओके। अब मैं क्या करूंगी, इसके क्रॉस में मैं ना एक पॉइंट लूंगी, कहाँ पे भी, यहाँ कहाँ पे भी मैं एक पॉइंट लूंगी। ठीक है। समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है इसके क्रॉस। ओके। यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया है और इसका नाम क्या है, ए पॉइंट मैंने रख दिया है। तो ये क्या है, ये ए पॉइंट हो गया। हम लोग ये पॉइंट कैसे लेंगे, इसके क्रॉस लेंगे। ठीक है। ऐसे क्रॉस रहना चाहिए। ठीक है। ओके। तो मैं हम लोगों ने क्या बना दिया है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना दिया है एल। उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट डाला है बी। रैंडमली मैंने चूज किया है, ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। यहाँ पे मुझे पॉइंट डालना था, यहाँ पे मैंने डाल दिया है।
इसके क्रॉस मैं एक पॉइंट लूंगी जो कि एल है, सॉरी ए है। ओके, उसको मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, ये जो दो लाइन है ना, इनको मैं ज्वाइन करती हूँ। ये जो दो पॉइंट्स है ना बी और ए के, इसको मैं अभी ज्वाइन करूंगी। आई एम सॉरी। ओके, यस। तो मैंने यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है वो। ठीक है, अभी ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करूंगी, अब इसका काम स्टार्ट। ओके, कंपास, अभी रूलर का काम हो गया है। ओके, अभी मैं क्या करूंगी, इस कंपास को लूंगी। ठीक है, इसको टाइट जितना हो सके उतना टाइट कीजिएगा, ये जो है, जिससे कि आपका पेंसिल ना हिले और मेजरमेंट्स गलत ना हो। ठीक है, यस। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है कंपास का, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसको ना मैं बी पे रखूंगी। ठीक है, बी पे रखे मैं क्या करूंगी, हमेशा जब आप ड्रॉ करते हो रूलर को, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने है ना, यहाँ पे पकड़ा है। हमेशा कुछ बच्चे जो है ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये कभी मत करना, पेंसिल के ऊपर आपका हाथ, फिंगर नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि किस इससे क्या होता है, इससे जो है ना, जब आप ऐसे ड्रॉ करते होते हैं ना, आप प्रेशर डालोगे, प्रेशर डाल के ऐसे आप ड्राइंग करते समय क्या हो जाता है, आप जो है यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मेरा पेज हिल गया है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर ये जो मेजरमेंट है, ये ऐसे अंदर हो जाता है, जिससे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत हो जाता है। तो हमेशा जो है इस पॉइंट पे पकड़ना है। आप यहाँ पे रख के ना, ऐसे पॉइंट पे, इसके ऊपर, यहाँ पे आपको पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ना कि पेंसिल के। ओके, तो यहाँ पे रख के मैं क्या करूंगी, रैंडमली एक मेजरमेंट लूंगी। ओके, मेजरमेंट लेके मैं क्या कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रख के मैं जो है ऐसे जो है आर्क बनाती हूँ यहाँ पे। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्की सी लाइन बन गई है ना, लाइट से लाइन बन गई है, इसको मैं अभी डार्क कर देती हूँ। ठीक है, यस, यू कैन सी द आर्क। हमने यहाँ पे आर्क जो है ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, और ये पॉइंट जो है सी कहलाएगा। ये जो पॉइंट है जहाँ ए बी के लाइन पे, यहाँ पे एक आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट जो है डी रहेगा। और ये यल के लाइन सेगमेंट के ऊपर, डीएल के लाइन जो है ना, उसके ऊपर यहाँ पे जो है आर्क जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, वो जो है पॉइंट सी पे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी जो है ये जो मैंने सेम रेडियस लिया है ना, बीसी जो मैंने ड्रॉ किया है ना, वही सेम रेडियस लेती हूँ फिर से, बी और सी के ऊपर मैंने ऐसे रखा है। एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, बी और सी के ऊपर मैंने ऐसे, मैंने लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसी सेम मेजरमेंट से मैं ए पर जो है ऐसे आर्क कट करूंगी। यस, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आर्क जो है ड्रॉ कर ली है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ए जो है, ए के पॉइंट के ऊपर रख के मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया, पूरा एक सेमी सर्कल सा बना दिया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जी। जहाँ पे ए बी लाइन के ऊपर ये कट हो रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग जी बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ई है, और ये जो है एफ है।
ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों आर्क्स जो है ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद स्टेप 5 जो है, मैं क्या करूंगी? वेरी सिंपल। 1 मिनट किड्स। यस। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पे जो है बीडी के ऊपर, ये हमने यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ करने के लिए कौन सा मेजरमेंट उपयोग किया था? बीसी का जो है रेडियस मैंने उपयोग किया था। अब मैं क्या करूंगी? बीडी के ऊपर रखूंगी। बीडी के ऊपर रख के उसका मेजरमेंट मैंने ले लिया है। ओके। बीडी के ऊपर रख के मैं उसका जो है रेडियस लूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी? उसके बाद जो है उसके बाद जो है मैं यहाँ पे, यस, जी पे रख के, यस, मैं यहाँ पे जी पे रख के मैं यहाँ पे जो है ऐसे कट करूंगी, यानी कि आर्क ड्रॉ करूंगी। सभी लोग देख रहे हैं? कैन यू सी? मैंने यहाँ पे जी पे रख के मैंने जो है एफ पर ऐसे कट मार दिया है। यस। और ये जो पॉइंट है, ये जो है एच रहेगा। क्या रहेगा? एच रहेगा। सभी को दिख रहा है ये पॉइंट? यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए हैं ना, एफ और एच। दोनों के बीच बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक आर्क का ही डिस्टेंस है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, ये एच है। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं क्या करती हूँ? मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करती हूँ बच्चों। ओके। यस, एवरीबडी कैन सी। और ये क्या हो गए हैं? ये जो है हमारे पैरेलल लाइंस बन गए। पीएल और क्यू आर दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। और हमारा ट्रांसवर्सल कौन सा है? बीए जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। सभी को क्लियर हो गया है कि हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया है? फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, स्टेप वाइज। स्टेप 1 क्या था बच्चों? स्टेप 1 ये था कि हम लोग पीएल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया था? सेकेंड स्टेप, मैंने जो है पॉइंट बी को रैंडमली ऐसे पॉइंट आउट किया था, है ना? पॉइंट बी को मैंने पीएल लाइन पे ऊपर ऐसे रख दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया था? उसके बाद जो है मैंने रैंडमली पी को ऐसे क्रॉस करते हुए मैंने ए को पॉइंट कर दिया है ना। ए को मैंने पॉइंट कर दिया है। कैसे कर दिया? वो बी से क्रॉस में होना चाहिए, करेक्ट? आई एम सॉरी। बी से वो जो है ए कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? ए पॉइंट वो ऐसे क्रॉस में होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ? उसके बाद जो है मैं एक कंपास से एक रैंडम मेजरमेंट लेती हूँ और बी पे रख के मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। और उसी बीसी के मेजरमेंट से मैं क्या करती हूँ? ए से मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं बीडी का मेजरमेंट लेती हूँ। करेक्ट। मैं जो है बीडी का मेजरमेंट लेके मैं जो हूँ जी पे रख के यहाँ पे एक आर्क जो है कट करती हूँ, यहाँ पे पॉइंट एच के ऊपर। और एच और ए से पास होते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। और ये जो है पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं। और जो है बीए यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल लाइन बनता है। ओके, इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि हम लोग एक्चुअली ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके। सभी को ये बात ठीक से समझ आ गई है? ये जो है, ये आज हमने क्या सीखा है? हाउ टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस यूजिंग रूलर एंड कंपास। ओके, यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस और साथ ही साथ ट्रांसवर्सल लाइन को भी कंस्ट्रक्ट किया है। किसकी मदद से? कंपास और रूलर की मदद से। ओके, इसमें अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो।
अगर आपको कोई भी स्टेप क्लियर ना हो। यस। ओके। यहाँ पे एक चैट बॉक्स में बच्चे ने ये आर्क कंस्ट्रक्शन करने का फिर से बताइए करके रिक्वेस्ट किया है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीसी का मेजरमेंट लेके जो है ना, ए पे रख के ऐसे इसको ये आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बीसी का मेजरमेंट लेके मतलब ये जो रूलर है ना, यहाँ पे उसका पॉइंट रखती हूँ और पेंसिल का पॉइंट जो है बीसी के ऊपर रख के मैं ए से ए पॉइंट को ए पॉइंट के ऊपर ये रूलर का जो है पॉइंट वो रखती हूँ और आर्क ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। उसके बाद बीडी का मेजरमेंट लेती हूँ। बीडी का मेजरमेंट रख के ये जो जी पॉइंट आता है ना उस पे रख के यहाँ पे आर्क करती हूँ। ठीक है। यहाँ पे आर्क कट करती हूँ और उसके बाद एच से पास होने से एक बड़ा लाइन ड्रॉ करती हूँ जो हमारा पैरेलल लाइन बन जाता है पीएल के लिए। इज इट क्लियर? स्टेप्स सभी को क्लियर है? ओके, इसलिए मैंने बच्चों आपको स्टेप वाइज समझाया है। ओके। अभी हम लोग जो है आपके एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन है वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस करेंगे। ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो अभी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ perpendicular at perpendicular to L at point, at any point on L, at any point on L, on this perpendicular, on this perpendicular, choose a point x 4 centimeter away, 4 centimeter away from L. Through x, draw a line M parallel to L. तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एल। तो नॉर्मल सा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसको नाम क्या देना है, एल देना है उसके। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू यल एट एनी पॉइंट ऑन एल। मतलब यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया है और ये यल हो गया। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेती हूँ और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या उपयोग कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन नहीं उपयोग कर रहे हैं, हम लोग परपेंडिकुलर लाइन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट जो मैंने अभी आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाया है ना, इसमें क्या था, इसमें हमने जो है ट्रांसवर्सल लाइन का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। ओके। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑन दिस परपेंडिकुलर, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स विच इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। तो इसके ऊपर हमें एक पॉइंट चूज करना है जिस जो कि वो एल से कितने दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्स देंगे। थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एम जो एल से पैरेलल। कुछ इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन दिखाएगा। ये मैंने आपको रफ स्केच मतलब ये जो प्रश्न है आपको ऐसे एक्सप्लेन करके बताया है। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो हमेशा ऐसे रफ स्केच बनाइएगा, जिससे कि आपको प्रश्न भी समझ में आ जाएगा और आपको ड्रॉ करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है।
ओके, अभी हम लोग ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ओके, अभी हम लोग ये शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेज ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेज ले लिया है। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, हमें क्या करना है, हमें जो है, हमें जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है, एल है ना, लाइन ड्रॉ करनी है, वो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा स्केल है। ये जो है, आप ये इमेज अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे कि कैसा आएगा, ठीक है। Yes. तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग नाम देंगे एल। ओके, तो ये हमारा यल लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, करेक्ट। हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगी, एल लाइन के ऊपर समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करती हूँ। ओके, मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। इस पॉइंट से लेके कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट को जो है मैं पी नाम दूंगी, ठीक है। इस पॉइंट को जो है पी नाम दे दूंगी। ऑल राइट, इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, हमें जो है एक लाइन लेनी है, करेक्ट। परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करनी है जो 4 सेंटीमीटर दूरी है लाइन सेगमेंट से, है ना। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट बनाना है जो कि एक्स होगा। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ से लूंगी, लाइन सेगमेंट एल से, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है मैं 4 का जो काटा रहता है ना, 4 का जो काटा रहता है रूलर के ऊपर, वो जो है पी पॉइंट पे रखूंगी। और ये जो कहाँ खत्म हो रहा है ना, उसको यहाँ पे मैं मार्क करूंगी। ओके, सॉरी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। यस, यहाँ पे मैंने ऐसे आर्क बना दिया, और ये हमारा हो गया पॉइंट एक्स। ये एक मेथड है, आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, हाउ टू मार्क 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर लाइन, है कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर ऐसे मार्क करूंगी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ऐसे मार्क करके, ओके, मार्क करने के बाद मैं क्या करूंगी, वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगी, जो एल पॉइंट है ना, एल पॉइंट के ऊपर जो है मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज करूंगी जो कि होगा वाई। ओके, उसके ऊपर जो है मैं आर्क ड्रॉ करके मैं ज्वाइन करूंगी। ओके, देखिए मैं बताती हूँ आपको। एल पॉइंट पे मैं रैंडमली एक पॉइंट लूंगी, समझ लीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो है मैं ऐसे ड्रॉ करके आई विल जस्ट कट दी आर्क। ऐसे मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, एक मिनट, यस। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ऑल राइट, यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट। बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये पी, पी से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको मेजरमेंट किया था।
ओके। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो है मैंने ये जो है वाई पॉइंट यानी कि दूसरे पॉइंट के ऊपर मैंने मार्क करके बनाया है, इसलिए ये क्या हो गया है, इतनी दूरी आने से यहाँ पे डिफरेंस आई है। ओके। ऑल राइट। ये जो पॉइंट है वाई हो जाता है, ये जो हो गया वाई हो गया। इसको मैं क्या करूंगी, इसको जो है मैं ज्वाइन करती हूँ अभी। आई विल जस्ट ज्वाइन दिस। ओके। उसके बाद जो है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप एक्चुअली क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गया है ना। एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गया है। मैंने एक्चुअली आपको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के दो मेथड बताए, एक जो है रूलर के उपयोग से और दूसरा जो है कंपास की मदद से। अगर हम लोग रूलर को अडॉप्ट करके ऐसे डायरेक्टली पॉइंट एक्स बनाते हैं ऐसे 4 सेंटीमीटर, तो हमें ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं मिलेगा। ओके। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं कंपास की मदद से वाई पॉइंट पे मार्क करके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मार्क करती हूँ, जिससे कि मुझे एक ट्रांसवर्सल लाइन मिल जाए। तो इज इट क्लियर कि आपको एक्चुअली पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सा मेथड लेना है। आपको ऐसे पॉइंट वाई पे रख के कंपास को आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर मार्क करके आपको यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाना है। ये जो है मैंने आपको दोनों मेथड क्यों इसलिए बताया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पढ़ के या फिर रफ स्केच करके आप डायरेक्टली बनाना चले जाते हो, जिससे कि क्या हो जाता है, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैंने पर्पसली दोनों जो है मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, और जिससे कि आपके मिस्टेक्स जो है ना हो पाए एग्जाम में। ठीक है। तो हम लोग ये पॉइंट जो है रब कर देते हैं अभी। ओके। हम लोग जो है ये पॉइंट को रब करके हम लोग वाइट पॉइंट की मदद से हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन की मदद से हम लोग पैरेलल लाइन कर देंगे। ठीक है। ओके। यस। और ये रहा हमारा पॉइंट एक्स। ओके। ऑल राइट। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एल, और उसके ऊपर कौन सा भी एक पॉइंट लेके उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर हो। ओके। हमने कौन सा पॉइंट लिया है, पी पॉइंट लिया है। उसके बाद रूलर के ऊपर हमें क्या करना है, हमें जो है कंपास को मेजर करना है 4 सेंटीमीटर। ऐसे 4 सेंटीमीटर मेजर करना है। और मेजर करने के बाद कौन सा भी पॉइंट आप ले सकते हो, यहाँ पे रख के ये जो परपेंडिकुलर लाइन पे है उस यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के उसको कट करना है। ओके। आर्क बनाना है। और ये हमारा बन गया है पॉइंट एक्स। ओके। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी जो हमने फॉलो किया है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है ट्रांसवर्सल लाइन बन गया है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वाई पे रख के मैं क्या करूंगी, एक रैंडम मेजरमेंट से मैं यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ करूंगी। करेक्ट। यस। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे आर्क बना दिया है। ठीक है। और इसको नाम दूंगी ZW। ओके। अभी मैं क्या करूंगी, YZ का मेजरमेंट लूंगी, है ना। YZ का मेजरमेंट लूंगी। ओके। इसका मेजरमेंट लेके कहाँ पे रखना है, पॉइंट एक्स के ऊपर रखना है और ऐसे आर्क ड्रॉ करनी है। ऑलराइट। है ना। ऐसे रख के ऐसे आर्क ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है YW का मेजरमेंट लूंगी। यस। एक मिनट, इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर देती हूँ, ये एफ और ये हो गया जी, है ना। तो यहाँ पे रख के इस पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ पे कट बनाऊंगी।
करेक्ट। यहाँ पे कट बनाऊंगी और ये हो गया हमारा पॉइंट एच। ओके। यहाँ पे रख के, इस पॉइंट पे रख के मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आर्क बनाऊंगी बच्चों। ठीक है। उसके बाद जो है इन लाइंस को, यस, इन लाइंस को जो है ऐसे ज्वाइन करती। ठीक है। इज इट क्लियर? यस, ये और थोड़ा लंबा कर देती हूँ, एक मिनट। यस, ये जो लाइन सेगमेंट्स है ये क्या है, पैरेलल लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? तो आपने एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, बट परपेंडिकुलर लाइन की मदद से ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करके आपने पैरेलल लाइंस बना दिए हैं। ओके। स्टार्टिंग के दो स्टेप्स और एडिशन होते हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है? सबसे पहले लाइन सेगमेंट एल ड्रॉ करना है, उसके ऊपर पी रख के मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके वाई पॉइंट से उसको यहाँ पे कट करूंगी। करेक्ट। और यहाँ जो है वाई और एक्स को ज्वाइन करने के बाद मैं जो है पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है। ओके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। यस, आई होप देर आर नॉट एनी डाउट्स। अगर कोई डाउट्स भी है तो आप अगली क्लास में भी पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।